मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा विषाणु के बारे में। इसमें बात करेंगे कि विषाणु क्या है और इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं जो निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन सभी सवालों को करेंगे। देखिए, विषाणु जो है एक अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित कोशिका के अंदर रहकर जनन करने का काम करते हैं। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब ये इतना छोटा कण होता है कि इसे नंगे आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। विषाणु ऐसे बॉडी के बाहर यानी किसी जीव के बाहर वो मृत रूप में होते हैं, लेकिन जब वो किसी जीव के अंदर प्रवेश करता है तो वो जीवित हो जाता है और वो अंदर में जनन करके अपनी संख्या को वृद्धि करता है और अंततः उस जीव को किसी रोग से संक्रमित कर देता है। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। विषाणु जो है वो प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियक अम्ल होता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण खोज करते समय किया था। लुई पास्चर तथा बिजरिंक ने इन्हें जीवित तरह संक्रमक का नाम दिया है। एड्स के विषाणु को HIV नाम दिया गया है। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, जो पहला है पादप विषाणु, दूसरा जंतु विषाणु और तीसरा बैक्टीरियोफेज। विषाणु गुण की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। अपनी संख्या में गुण की विधि के द्वारा संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। विषाणु का उपयोग जैविक विकास के अध्ययन में किया जाता है। विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। विषाणु से पौधे में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, बनाना वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, ये सभी रोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं जो निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन सभी सवाल को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु को खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की थी। इन्होंने तंबाकू के पत्तियों में जब मोज़ेक रोग खोज कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज कब की गई? तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानोव्स्की द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो विषाणु आपका 3 प्रकार के होते हैं, जो पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो विषाणु 3 प्रकार के वो है आपका पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। ये 3 प्रकार के विषाणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु को क्या माना जाता है? तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या अनुपस्थित होता है? तो विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TMV शब्द किससे संबंधित है? तो TMV शब्द जो है वो विषाणुओं से संबंधित है, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो विषाणुओं से उत्पन्न होता है। इस हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम रेबीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते को काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसका दूसरा नाम रेबीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। जब तक यह कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है तब तक विषाणु मृत रूप में होता है, लेकिन जैसे ही यह कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वो अपनी संख्या में वृद्धि कर उस जीव को यानी जिसमें वो प्रवेश करता है उस जीव को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा कौन रोग होता है? तो आपका HIV के द्वारा जो रोग होता है वो एड्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक रोग किसके कारण होता है? तो चेचक रोग विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में मोजैक रोग किसके कारण होता है? तो आलू में जो मोजैक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, जिसको हम पोटैटो मोजैक वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु किस प्रकृति की होती है? तो विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों प्रकृति की होती है। जब तक वह किसी जीव के अंदर प्रवेश नहीं करती है तब तक वह निर्जीव दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह सजीव के अंदर प्रवेश करती है तो वहां से वह जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर वह जिस जीव में प्रवेश करती है उसे संक्रमित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबैको मोजैक रोग किसके कारण होता है? तो टोबैको मोजैक रोग जो है टोबैको मोजैक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकी टॉप ऑफ बनाना नामक पादप रोग किसके कारण होता है? तो ये जो रोग होता है वो बनाना वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो मोजैक रोग किसके कारण होता है? तो पोटैटो मोजैक रोग पोटैटो मोजैक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा रोग किस वायरस से बच्चों में होता है? तो खसरा रोग जो है पैरामिक्सिको वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त ज्वर किस वायरस से होता है? तो पित्त ज्वर अरबो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफीबिया के नाम से जाना जाता है, जो रोग कुत्तों के काटने से होता है। यहाँ पे वायरस और विषाणु एक ही होते हैं। तो विषाणु से संबंधित मैंने सभी बातों को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने वाले जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।